In today's class, we will basically discuss another important concept related to induction motor, and that is called basically induction motor as a transformer. As you all know, transformer is a device that is normally employed in electrical systems, and it's a very important component of an electrical system. और बेसिकली जो इसके अंदर प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है दैट इज़ आल्सो इंडक्शन, मगर वहाँ पे जो यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, दो टू सेट्स ऑफ कॉइल्स. वन इज़ कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग एंड अदर वन इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी वाइंडिंग. प्राइमरी वाइंडिंग पे हमेशा हम जो है कोई सप्लाई लगाते हैं, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई. हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर इज़ ऑल्सो ऑलवेज प्रोवाइडेड विद इन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई. और द सेकेंडरी पे जो है हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड होता है, चलता है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफार्मर. इन द केस ऑफ इंडक्शन मोटर वी ऑल्सो हैव टू कॉइल्स, two windings. One is called the stator windings and other one is called the rotor windings. Interestingly, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है. और इंटरेस्टिंगली सिमिलर इज़ द केस विद इंडक्शन मोटर. यहाँ पर भी जो स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग है, दोनों के दरमियान कनेक्शन जो है वो थ्रू दी इंडक्शन है. ठीक है, थ्रू दी मैग्नेटिक फील्ड है. सो जो कॉमन इन चीज़ों में सबसे ये जो दोनों में अगर हम कहते हैं कि किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं, तो ये कि इंडक्शन का फिनोमेना जो है वो कॉमन है. हेयर मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो रही है दोनों केसेस के अंदर. ठीक है, तो एक और स्टेटर को आप यहाँ पे जो है सप्लाई देते हैं, जबकि रोटर जो है वो कनेक्टेड नहीं है. वो किससे कनेक्टेड है? थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर फिर इंड्यूस ईएमएफ होती है और फिर उसमें करंट्स चलते हैं. सिमिलरली प्राइमरी यहाँ पर जो है उसको आप सप्लाई देते हैं और इनका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, और उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है और वो इसके अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस करती है. सो ड्यू टू दिस कॉमन पॉइंट जो इन दोनों के दरमियान लाए करता है, वी कैन से दैट कि वी कैन ट्रीट इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों में डिफरेंट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर है आपके पास, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है. यानी द फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, देन इट गोज़ डाउन टू ज़ीरो एंड देन इट डिक्रीजेज ऑन द नेगेटिव साइड एंड देन इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए साइनोसाइडल फ्लक्स आपके पास होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है. वेयर इज़ जो आपके पास थ्री फेज सप्लाई के लगाने में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इट इज़ रोटेटिंग इन नेचर. सो आपके पास रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडक्शन मोटर. नाउ नेक्स्ट, अब ये मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है. पहले तो मैंने बताया कि व्हाट इज़ द कॉमनैलिटी एंड व्हाई वी कैन यूज़ इट, एंड सेकंड में ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाई वी शुड कीप दोज डिफरेंसेस इन माइंड व्हाइल बेसिकली अप्रोचिंग द इंडक्शन मोटर यूजिंग एज ए ट्रांसफार्मर. सो फर्स्ट हो गया कि जी ट्रांसफार्मर में आपके पास ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है, वेयर एज इन द इंडक्शन मोटर यू हैव ए रोटेटिंग फ्लक्स. सेकंड जो होता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी साइड पे फ्रीक्वेंसी होती है वही सेकेंडरी साइड पे फ्रीक्वेंसी होती है. तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. इन द ट्रांसफार्मर आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी सिमिलर इज़ द केस विद द सेकेंडरी वाइंडिंग. सेम फ्रीक्वेंसी की जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलेगी. लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता. इंडक्शन मोटर के अंदर प्राइमरी यानी स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी एक ही वक्त में सेम हो सकती है, और वो है जब इंडक्शन मोटर एट रेस्ट हो. ठीक है, ओनली एट रेस्ट. एट रेस्ट में जब होगी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी किसकी? स्टेटर और रोटर की. लेकिन जैसे ही रोटर चलना शुरू हो जाएगा तो रोटर जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी की जो है फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी. सो वी कैन क्लियरली सी दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द रोटर स्पीड. सो एज द रोटर स्पीड इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको याद रखना पड़ेगा. वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि होता ये कि ट्रांसफार्मर तो होता ही स्टैटिक है ना, इट्स ए स्टैटिक डिवाइस, इट डजेंट मूव्स. तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे चूँकि रोटर जो है वो रोटेटिंग है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम नहीं रहती. और सिमिलर यही फ्रीक्वेंसी चूँकि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, ईएमएफ एंड करंट्स जो होते हैं तो वो भी उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं. तो चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंड्यूस ईएमएफ और जो करंट्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज भी सेम होती है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है
इट वेरीज, वो फ्रीक्वेंसी जो है वेरी करती है, वेरीज किसके ऊपर करती है, रोटर स्पीड. So as the rotor speed changes, the induced EMF and the currents of the induction motor frequency will change. तो ये थोड़े से differences हो गए. So these are the few differences and जो common points थे between induction motor as a transformer, वो मैंने आपको थोड़े से highlight किए. In the future we will try to use the transformer model as a induction motor model, and it will surely help us in calculating the some very important parameters and then eventually the equivalent circuit of the induction motor. Thank you.